भाई मैदान में फिर आ जाइयो, हमारे मंत्री जी के सामने और टिकट लेंगे, थारा भूस भर देंगे, पता लग जाएगा। मुझे नहीं पता कितनी गिनती होगी उनकी हार की। अरे हमारे में दम था, हमने अपनी में बना लिया, थारे में दम हो बना लो। कहीं भी कहेंगे तो पेट्रोल पंप लगा लिया सड़क पे। मेरे बाप दादा की जमीन है, वो सड़क पे नहीं लगा। वे मानते थे कि भाजपा वाले के पास कोई मुस्लिम वोट मतदाता जानेगा ही नहीं। सरकारी तहसील चले थी, थाना चले था, चौकी चले थी। अरे तारे घर में 4 वकील है, 4 मुकदमे चारों से करवा दो, 16 हो जाएंगे मेरे ऊपर। और मैंने ठान लिया इस चुनाव के बाद मैं थारे को मुकदमे करूंगा, थारा इलाज में बांध दूंगा जरूर। कब्जा कर रखा पूरी तहसील में, उनके बाप की जायदाद है। पत्रकारिता में चौका उड़ रखा, पत्रकारिता के नाम पर दलाल है। आज में गठबंधन के ठेकेदार बन रहे। माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ गठबंधन के नाम पर जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका एक मूल उद्देश्य रह गया है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कारतूस पकड़ लिए जिनमें ना बारूद है, ना गोला है, ना छर्रे हैं, केवल मंच पर खड़े करते हैं और गाली दिलवाना शुरू कर देते हैं। अन्य प्रत्याशियों को गाली देने का नाम और गठबंधन के नाम पर वही जो समाजवादी राज में गुंडा राज चलता था, वही गुंडा राज अपने यहाँ कस्बे में दिखाना चाहते हैं। ना उन्हें कहीं कोई विकास से मतलब है। आपके सहयोग से हम यहाँ विकास के नाम पे इतना काम कर चुके हैं कि शायद विकास को भी शर्म आ जाए। अभी हमारा इस विकास के आगे हमारा एक ही नारा है कि हम, चूंकि प्रदेश में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, आप सब लोगों के सहयोग से सरकार के खजाने से लाकर जो भी आवश्यक होगा उतना धन लाकर अपने नगर को एक सौंदर्यकरण की राह पर लेकर जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखते हैं कि अच्छी अच्छी स्ट्रीट लाइटें, अच्छे अच्छे फव्वारे, अच्छे अच्छे फूल पौधे और अच्छे पार्क। जनरली छोटे कस्बों में इन सब चीजों की आवश्यकता तो होती है सभी जगह, लेकिन छोटे कस्बों में इन चीजों की कमी रहती है। इस बार हम मुख्य वादा यही कर रहे हैं कि विकास कार्यों के साथ साथ हम अपने नगर को सौंदर्य की राह पर ले जाएंगे। उसमें अभी भाई अकबर जी ने कहा कि ताकत है, ताकत है, ताकत है। भाई ताकत अपनी सरकार है इसलिए ताकत है, अपने प्रतिनिधि बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं इसलिए ताकत है। प्रतिनिधि भी बहुत चुने गए, लेकिन ऐसा प्रतिनिधि भी आपको शायद दूसरा जनपद के इतिहास में नहीं देखने को मिलेगा कि जो शनिवार रविवार के दिन 2-2 हजार आदमी को गर्मी सर्दी बरसात वहां झेलता हो। कहीं कोई दूसरा नहीं। मैं भी 40 साल से 15-16 साल की उम्र में मैं भी नेताओं के पास जान लगा था, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। उन्हीं का बराबर हमें सहयोग मिलता है, उन्हीं के सहयोग से हम शासन से पैसे लाते हैं और जो भी संभव होता है अपने नगर पंचायत के लिए अच्छे के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ मैं जहां से बात शुरू करी थी वहीं आता हूं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने, आप में से शायद कोई सुनता हो या इस पर देखते हो, अब तो फोन वोन पर सब आज सामान आ जा, मैं नहीं देखता वैसे वो फेसबुक, कि ऐसे नालायक लोग खड़े कर रखे हैं जिनमें 1-2 तो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। वे पत्रकार जो अब से 20 साल पहले चौधरी साहब की, चरण सिंह जी की प्रतिमा पर कालिक पोतने के आरोप में जेल गए थे, उनकी हाई कोर्ट से जमानत हुई थी, 3-3 महीने जेल रहे थे। आज वे गठबंधन के ठेकेदार बन रहे। ऐसे लोगों को मंच पर बैठाकर केवल गाली दिलाने का काम दूसरों को दे लो। वे पत्रकार इंटरव्यू ले रहे। पत्रकार का क्या कर्तव्य होता है? पत्रकार खड़े हो तो सामने खड़े होंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, सही बात जनता के सामने लाएंगे, लेकिन वो मंच पर खड़े होकर भाषण देंगे क्योंकि उनकी दलाली उन्हें नहीं मिली, उनके पैसे जो चाहते थे उन्हें नहीं मिले। केवल पेशेवर दलाल है, पत्रकारिता का चोगा उड़ रखा, पत्रकारिता के नाम पर दलाल है। ऐसे ही 3-4 लोग उन्होंने पकड़ रखे हैं उनके पास, और इसके अलावा कोई साधन नहीं है। कहते हैं हम तो सुचिता का परिणाम, सुचिता, ये शब्द पता नहीं कहां से ढूंढ के लाया। आज मैं फोन में देख रहा था, वही पत्रकार इंटरव्यू ले रहा और प्रत्याशी पति कह रहा हम सुचिता जानते हैं। सुचिता का वो अर्थ भी नहीं जानते। सरकारी संपत्ति पर कब्जा क्या होता है हमने यही इसी मंच से 5 साल पहले भी कहा था। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में सारी बात आई थी कि सरकारी तहसील है, इस पे आदि पे पूरी में कब्जा कर रखा, पूरी तहसील पे, ये उनके बाप की जायदाद है। कहाँ की ईमानदारी है, कहाँ की सुचिता है?
अगर सूचित है तो सुबह ताला खोल के सरकार को तहसीलदार साहब को चाबी देगा मैं, लो साहब आपकी चाबी लो, आपकी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, नजूल की संपत्ति है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सारे प्रदेश में बुलडोजर चल रही है, इस नजूल की संपत्ति पर क्यों नहीं चला? ये मेरी समझ से बाहर है, मैं भी लिख के तक लिया। वे अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। मैंने कल बताई थी, कल की मीटिंग में इतनी सारी बातें कही थी, अब दोबारा कहने में मुझे भी शर्म आवेगी कि कितने बड़े ईमानदार हैं, मेरे पास इतने इतने बड़े कागज हैं। आज वो कह रहे हैं कि अगर कागज है तो कागज तो सरकारी होने चाहिए, इनके पास कैसे आ गए? चोरों के सबूत भी लो जनता के पास होने चाहिए। मैं उसी जनता का आदमी हूं, तुम्हारे सबूत मेरे पास बहुत है। हमारा हाईकमान बैठे हैं, जिस दिन आदेश कर देंगे उस दिन उल्टा कर देंगे। लेकिन पता नहीं क्या है, सामाजिक शर्म है या क्या है या नरमाई है, मैं नहीं समझ पाता। बार बार उन्होंने एक बात और कही, केवल यहां मेरे से भी ज्यादा लोग बैठे होंगे, मैं उनका एक आरोप दोहरा दूं, कहीं भी कहेंगे तो पेट्रोल पंप पर लगा लिया सड़क पे। मेरे बाप दादा की जमीन है, वो सड़क पे नहीं लगा। कोल्ड स्टोर बना लिया सड़क पे। अरे तारे घर में 4 वकील है, 4 मुकदमे चारों से करवा तो 16 हो जाएंगे मेरे ऊपर, क्या परेशानी है? अगर मैंने सरकारी जमीन में कहीं कुछ कर रखा है तो क्यों नहीं मुकदमे करते? और मैंने ठान लिया इस चुनाव के बाद मैं थारे में मुकदमे करूंगा, थारा इलाज में बांधूंगा जरूर। अनर्गल आरोप, अनर्गल आरोप, कोई मतलब ही नहीं आरोप से। होटल बना लिया, सरकारी जमीन पर बना लिया। भाई सरकार इतनी बड़ी सरकार है, बापा तो जरा सी नहीं बकस रहा किसी चोरों को, बापा बना देता होटल सरकारी जमीन में है? लेकिन बकवास करनी घर बैठ के, नाचना हुआ आंगन टेढ़ा। अरे मारे में दमता हमने अपनी में बना लिया, थारे में दमो बना लो है? हम तो सरकारी तहसील के लोग बैठे। अब से पहले चुनाव लड़ लिए, बड़ा भाई लड़ लिया, भाभी लड़ ली, बापू लड़ लिया, बेटा लड़ लिया, बहू लड़ ली, सारे लड़ लिए। मुझे नहीं पता कितनी गिनती होली उनकी हार की है? अगर किसी का याद हो गिनती, किसी का याद हो, कोई बढ़िया सा गणित जानता हो तो उन्हें याद दिला दियो, तुम्हारी इतनी हार होली। हार की भड़ास सारी मेरे पे निकाल ले। उमेश जी ने हरा तो मेरे पे भड़ास निकाल ले, औरों ने हरा तो मेरे पे निकाल ले। भाई मैदान में फिर आ जाइयो, फिर अगला साल आना हमारे मंत्री जी के सामने और टिकट लेंगे, थारा भूस भर देंगे, पता लग जाएगा। इस जनता से घबरा रहे हैं, जनता से। कल के तो मंत्री जी इससे डबल भीड़ थी, 2.5-3 गुना भीड़ थी तो करबला रोड पे। हमें भी नहीं पता कहां से भीड़ है, इतनी वोट मिल जाइए मेरा उधर में काम हो जाएगा, इतनी भीड़ थी। सर अब फोटो में भी देखते देखते थक जाएंगे, इतनी भीड़ कहां से आ गई हो। लेकिन इस जनता का प्यार है, आपके प्रति है, पार्टी के प्रति है, हमारे प्रति है, हमारे काम के प्रति है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हम आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ये कोई सभा में हंसी मजाक ठट्ठा सुनने के लिए आते हैं। इन्हीं के भरोसे मैं चैलेंज करता हूं, उन्हें बार बार चैलेंज करता हूं और बार बार आपके भरोसे में कामयाब रहता हूं। कल मीटिंग हुई, उनके आए एक पूर्व सांसद मलिक साहब, 2 विधायक आए, वर्तमान विधायक, 2 पूर्व विधायक, 2-3-4 अध्यक्ष जी, आदमी थे वहां 125। जो उनका लीडर है मलिक साहब, ठाडा साहब, बुड्ढा साहब, उसे धमका गया, अब अध्यक्ष जी तुम्हारी यही औकात है, यही हैसियत है। इतने तो हम नेता मंच में बैठे, जितने यहां सामने तरसेंगे, ऐसे ही चुनाव लड़ोगे? तो भाई कतई औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर जैसा कहेंगे वैसा सुनेंगे, गाली हम देने नहीं, गाली देना उन्हें शोभा देता होगा, उनके बाप दादा ने सिखाया होगा गाली देना किसी को। ना हमने गाली देनी सीखी, ना हम गाली दे रहे, लेकिन सच्चाई कह रहे, तुम्हारे सामने सच्चाई बता रहा हूं। और की जमीन की, जायदाद की, प्लॉट की, चलो वो तो सब बाद में देखी जाएगी, तो दुनिया को पता तहसील किसकी है वो, किसकी? भाई मेरे साथ बुड्ढे बुड्ढे बैठे यहाँ, सरकार की है। सरकारी तहसील चले थी, थाना चले था, चौकी चले थी,
अब अगर भाड़ा की भी खेलना चाह तो उनका चौकीदार उसे भगा दे, भागो भागो, हमारी तहसील है। क्या बिल्कुल अनर्थ हो गया कि हमारी तहसील है, तहसील भी हमारी होगी। चलो भाई इसका भी इलाज देखेंगे, जो कुछ होगा देखेंगे इसका भी। भाई बहुत हो लिया, उन्हें कुछ ही कहने दो, कैसे भी कहने दो। हमारा सबसे बड़ी बात तो है, जो अपना एक अधिकार समझते थे, अपना कॉपीराइट समझते थे मुस्लिम मतों पे पुराने जमाने से, उनका वो एक अधिकार टूट गया। वे मानते थे कि भाजपा वाले के पास कोई मुस्लिम वोट मतदाता जानेगा ही नहीं, लेकिन उन्हें ये मुगालता था, ये मुगालता आप लोगों ने दूर कर दिया कि यहाँ तो बराबर के खड़े, थाने से ज्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ इस सभा में खड़े और हमारे साथ वोट में भी खड़े। दोनों ताकत मिल गए। ये तो रही मुस्लिम समाज की बात, और मारे वालों ने तो जो कह रखा भाई हर बिरादरी में से एक आधा जो नालायक होगा वो चला जाइए, हम वोट तो कोई जाता नहीं, भाजपा से बाहर नहीं कोई जाता, भाजपा में रहेंगे सारे बिल्कुल कंप्लीट, भाजपा के में हैं, भाजपा में रहेंगे, भाजपा के लिए बने थे, भाजपा के हैं। दोनों जोट मिल गई, दोनों गुट मिल गए, अब कोई कसर नहीं रही। जब जामन साथ में लग जा तो दही जम का और स्वादिष्ट हो जा। तो भाई दूध भी है, जामन भी है, जमाने वाले भी है, खाने वाले भी है। अब तो बस 4 तारीख में ऐसा काम कर दो कि 13 तारीख में खाने में मजा आए और बजाने में मजा आए।